न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी उस सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने 2011 में एक ऐतिहासिक फैसले में बस्तर में अवैध और असंवैधानिक होने के कारण सलवा जुडुम मिलिट्री ऑपरेशन को भंग कर दिया था। उनके साथ पीठ में न्यायमूर्ति एस निज्जर भी थे। 2005 में जन जागरण के रूप में शुरू हुआ ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फंसे कुछ हताश ग्रामीणों द्वारा माओवादियों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जो जल्द ही सलवा जुडुम में बदल गया। एक राज्य समर्थित मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें ज्यादातर आदिवासी युवा शामिल थे, जिन्हें आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में माओवादी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया गया था और सशस्त्र किया गया था। 2011 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलवा जुडुम की प्रथा को रद्द किए जाने तक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बस्तर में 2005 से 2011 तक हिंसा अपने चरम पर रही, जब 422 माओवादी, 1019 ग्रामीण और 726 सुरक्षा कर्मी मारे गए, कई गांव जलाए गए और कई आदिवासी विस्थापित हुए। उस समय छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री रमन सिंह के तहत भाजपा कर रही थी। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में सलवा जुडुम को अवैध और असंवैधानिक होने के कारण भंग कर दिया गया था। उनके साथ पीठ में न्यायमूर्ति एस निज्जर भी थे। हाल ही में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रेड्डी को विपक्षी दलों द्वारा 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायमूर्ति रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया, ये दावा करते हुए कि अगर उन्होंने सलवा जुडुम का फैसला नहीं दिया होता तो माओवादी खतरा 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता। सलवा जुडुम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडुम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये सलवा जुडुम आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। बीजापुर में हुई एक घटना के कारण सलवा जुडुम, जिसे शांति मार्च के नाम से जाना गया, इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 में माओवादियों ने बीजापुर में कुटरू बैडरे रोड से एक पुलिस कैंप के लिए अभिप्रेत राशन और अन्य सामान लूट लिया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया था। ग्रामीणों का एक समूह उनको बचाने के लिए गया और पुलिस से वादा किया कि वे असली अपराधियों को पकड़ने में मदद करेंगे। ग्रामीण लूट की घटना में शामिल एक माओवादी को पुलिस के हवाले करने के लिए लौटे। ग्रामीणों ने फिर एक बैठक की ताकि ये चर्चा हो सके कि माओवादियों के साथ साथ पुलिस से भी जो परेशानियां हो रही हैं उससे कैसे बचा जा सके, और यह तय किया गया कि वे अपने गांव में किसी भी नक्सली गतिविधि को अनुमति नहीं देंगे। हालांकि आंदोलन को कुचलना चाहने वाले नक्सलियों ने ऐसी बैठकें करने वाले नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक महीने बाद जून 2005 में बीजापुर में नेमेड गांव में एक ऐसी ही बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा को आमंत्रित किया गया, जहां कर्मा ने आंदोलन का नाम सलवा जुडुम रखा। बस्तर भर के कई गांव और परिवार बिना मतलब की हिंसा के कारण आपस में बढ़ गए और कई लोगों को राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनकी निजी सुरक्षा सरकार द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के रूप में भर्ती किए गए ग्रामीणों द्वारा की जाती थी। जहां नक्सलियों ने विरोध करने के लिए ग्रामीणों पर हमला किया, वहीं सशस्त्र एसपीओ भी माओवादी समर्थकों को निशाना बनाते थे। सलवा जुडुम आंदोलन से कर्मा को राजनीतिक रूप से मदद तो नहीं मिली, क्योंकि वो 2008 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा सीट से भाजपा के भीमा मांडवी से हार गए थे। 2013 के विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान बस्तर की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा कर्मा और कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं सहित 30 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी।
पूर्व आईपीएस अधिकारी आर के विज ने बताया कि उन्होंने 2006 से 2008 के दौरान बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया। वो बताते हैं कि सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत सामान्य ग्रामीणों द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि वे नक्सल गतिविधियों से तंग आ चुके थे। माओवादियों के खिलाफ कई गांवों ने रैली निकाली, जिसके बाद उनके नेता नक्सलियों के हमले का शिकार हो गए। इस वजह से कई लोग विस्थापित हुए और राहत शिविरों में रहने लगे। एसपीओ मुख्य रूप से इन राहत शिविरों की रखवाली करते थे। विज ने यह भी कहा कि सलवा जुडूम से नक्सलियों को फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों की भर्ती शुरू कर दी, जो आंदोलन के कारण आपस में बढ़ गए थे। इस आंदोलन ने नक्सलियों को कई कंपनियां और पलटन बनाने में मदद की। ग्रामीण माओवादी आंदोलन में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे राजनीतिक तौर पर प्रेरित नहीं हुए थे, बल्कि वो डर के कारण उसमें शामिल हुए थे और क्योंकि गांव सलवा जुडूम के मुद्दे पर बढ़ गए थे। एक अन्य पुलिस अधिकारी जो बीजापुर में तैनात थे जब सलवा जुडूम शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कि इसका नाम सलवा जुडूम रखने से पहले इसे जन जागरण कहा जाता था। ये एक जन आंदोलन था और इसने कुछ महीनों तक अच्छा काम किया, लेकिन राजनेता अपने वोट बैंक के लिए इसमें शामिल हो गए, इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और यह एक जन आंदोलन के रूप में जारी रहता तो माओवादी समस्या एक दशक पहले ही खत्म हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुडूम मामले की मुख्य याचिकाकर्ता नंदिनी सुंदर ने कहा, यह एक अवैध राज्य समर्थित सजग नागरिकों का आंदोलन था। सैकड़ों गांव जल गए, लगभग 1 लाख लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्थापित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को जबरन सलवा जुडूम शिविर में रख दिया गया। मानव अधिकारों के उल्लंघन के पैमाने के मामले में यह बस्तर के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय है। आज भी कई चीजें करने की जरूरत है। सलवा जुडूम के दिनों के बाद इन 20 वर्षों में किसी को भी उनके जले हुए घरों का मुआवजा नहीं दिलाया गया है। सलवा जुडूम के दौरान और बाद में मारे गए उन सभी लोगों के लिए कोई न्याय नहीं किया गया, किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। बस्तर के एक शांति कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि सलवा जुडूम के निर्माण के बाद ग्रामीणों का जबरन पलायन तेज हो गया। 1980 के बाद के दौर में माओवादियों ने दक्षिण बस्तर के गांव में अपने संगमों के लिए जगह बनाने के लिए आदिवासी ग्राम प्रमुखों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। 2005 के बाद यह रिसाव बाढ़ में बदल गया। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगभग 300 गांव और वन बस्तियों में लगभग 90% ग्रामीण आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं और अधिकांश वहां सलवा जुडूम के बाद गए जब संघर्ष तेज हो गया था। कई कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं है कि सलवा जुडूम एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। चौधरी ने कहा कि सलवा जुडूम स्ट्रेटेजिक हेलमेटिंग नामक सदियों पुरानी सैन्य रणनीति का एक नया संस्करण था। इसका इस्तेमाल 1946 और 51 के बीच पहले कम्युनिस्ट माओवादी विद्रोह के खिलाफ तेलंगाना में काफी सफलतापूर्वक किया गया था। 1919 के दशक की शुरुआत में इसकी कोशिश बस्तर में की गई थी, जब इसे जन जागरण कहा गया था और यह सफल नहीं था। महेंद्र कर्मा जन जागरण के दौरान सीपीआई के साथ थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजापुर जिले के करकिली में विद्रोह वह चिंगारी थी जिसका रणनीतिकार इन सभी वर्षों से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे ताकि इसे सफलतापूर्वक जन उभार की वैधता दी जा सके। तो यह था सलवा जुडूम के बारे में हमारा पूरा एनालिसिस। हमने कोशिश की है कि यहाँ पर आपको सलवा जुडूम के बारे में पूरी चीजें बताई जाएं और क्यों हमारे गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान इस विषय में जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी, इसलिए हमने सोचा कि आज ये टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाया जाए और आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।